शिकागो शहर में बड़ी तेज़ हवा है। इस तेज़ हवा में ये सुंदर पद्म पुष्प विक्टोरिया अमेजोनिका थालियाँ जैसे इसके बड़े बड़े थाल जैसे पत्ते पानी की लहरों में हिलते हुए और बीच में खिला हुआ लाल फूल कमल के समान ही चाल ढाल लक्षण वो खिला हुआ ये अभी कली है अर्ध खिला हुआ। देखोगे किस तरह से ये मोटे मोटे पत्ते उलट रहे हैं हवाओं में। विंडी सिटी शिकागो शहर के कारफील्ड पार्क लॉबेटी जॉइंट अमेज़न लिली इसको कहा जाता है या फिर कहा जाता है विक्टोरिया अमेजोनिका। अद्भुत हाइड्रोफाइट पानी का पौधा। अगर आप थोड़ा और देखेंगे पतझड़ के रंग तो तितरी जो है ना हमारे जम्मू की पहाड़ियों में उगती है तितरी। तो ये एक ऐसी तितरी है कि जिसके फलों को खाया जाता है इमली के तरह। इसकी जो खूबसूरत लाल पत्तियां हैं ये पतझड़ के मौसम को हुस्न बख्श रहे हैं। दूर दूर तक पौधे हरियाली अब रंग बदलने को है। पीछे देखिए एक मेपल है एसर फ्रीमेनाई और एसर रूबरम जिसके पत्ते लाल हो जाते हैं। और ये पौधा है बीच जिसको बोलते हैं फैगस सल्वेटिका और उसके पत्ते हो जाएंगे पर्पलिश बैंगनी रंग के। लेकिन ये हुस्न जो है ना तितरी का स्टैग हॉर्न सोमक लाजवाब है। आम फैमिली का जो पौधा इसको बोलते हैं बॉटनी में रुस्टिफिना और ये हेयरी स्टेम्स इसकी रहती हैं और पत्ते पिनेट होते हैं। पतझड़ में गिरने से पहले लाल रंग बगल में से ट्रेन गुजरती हुई इन खूबसूरत रंगीन पौधों के बीच से। तो ये है पौधा। गौर से देखिए इसके जो शाख है ना उसके ऊपर हेयर्स हैं माने हेयरी है ग्लैबरस नहीं है। अगर ये मुलायम होती तो ये फिर रुस ग्लैबरा हो जाता है प्रजाति भेद हो जाता है। लेकिन चूंकि इसमें और कितनी तेज हवा है आज और ये झूम रहे हैं और ये पत्ते जल्दी गिर भी जाएंगे। लेकिन इस पतझड़ के मौसम को शिकागो शहर में एक अलग अंदाज में मनाया जाता है। इसकी मस्ती होती है हर जगह कहीं ना कहीं इन रंगों को संजोया जाता है प्रदर्शित किया जाता है। बागों में जंगलों में खास के जो नेचर लवर्स हैं वो इस वक्त पेंसिल्वेनिया न्यू इंग्लैंड जैसी लोकेशंस में जाते हैं इन रंगों को देखने के लिए कि किस तरह से ये पौधे जो हैं पतझड़ के आने पर अपना रंग बदल देते हैं और बड़े हसीन हो जाते हैं।
ये ओक है, ओक के भी पत्ते जो है ना पीले हो जाते हैं। अभी इक्का दुक्का पत्ता ही आपको पीला दिख रहा है। लीव्स काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड है और इसलिए ये ओक जो है, जो यहाँ का ही नेटिव है, इसको लिखा हुआ है बर ओक क्वार्कस मैक्रोकार्पा, जिसकी शाल है और ये इसके पतझड़ के आने पर इस तरह के पीले पत्ते हो जाएंगे, गोल्डन कलर्ड। शुरू तो हो गए हैं लेकिन अभी बहुत से पत्ते सब्जी। क्वार्कस मैक्रोकार्पा बर ओक, एक किस्म का ये वाइट ओक है, क्योंकि ये देखना होता है कि इसकी जो लोब्स है ना वो स्पाइन टिप्ड नहीं, इसलिए ये वाइट ओक तो कैटेगरी में रखा जाता है। अगर यहाँ पे स्पाइन्स होते तो फिर ये रेड ओक की कैटेगरी में आ जाता है। ये यहाँ का ईस्टर्न ब्लैक वॉलनट है, जुगलेंस नाइग्रा। इसके पत्ते भी पीले हो जाएंगे, कुछ पीले हो रहे हैं। तो ये इसका एक पत्ता होता है इस तरह से, पिनेट लीफ है और ये जुगलेंस की नेटिव स्पीशीज है अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की। इसको बोला जाता है जुगलेंस नाइग्रा। आसमान पर बादल हैं और हवाओं में झूम रहे हैं पेड़ पौधे एक किस्म का। ये है हॉथॉर्न, जिसको कहा जाता है क्रेटेगस। और ये है डॉगवुड। डॉगवुड के भी पत्ते जो है ना पतझड़ में इस तरह के हो जाएंगे, पर्पलिश। ये है कॉर्नस सरीशिया या रेड ऑसियर भी बोला जाता है इसको। और पत्तों का रंग जो है ना एंथोसाइनिन के कारण होता है। जो पीले पत्ते होते हैं, जिस तरह से इस हैकबेरी में हम देख रहे हैं सेल्टिस ऑक्सीडेंटालिस, तो इसके पीले पत्ते जो है ज़ेंथोफिल्स के कारण है, लेकिन इस डॉगवुड के ये पर्पलिश पत्ते जो हैं एंथोसाइनिन्स के कारण है। और ये वाला पीला पत्ता जो है हम कह सकते हैं ज़ेंथोफिल्स। और ये लाल रंग जो है जैसे हम इसमें देख रहे हैं, ये कैरोटीनाइड्स। और ये खास जो झाड़ी है ये है स्नोबॉल बुश बाइवर्नम अपुलस, और इसकी लाल होती पत्तियां। और अगर हम और थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं ये पर्पलिश कलर के पत्ते। ये डॉगवुड है, रेड ऑसियर, लेकिन फिर भी नाम पढ़ लेते हैं कि कॉर्नस ग्रे डॉगवुड है, कॉर्नस रेसमोसा। ग्रे डॉगवुड कॉर्नस रेसमोसा है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका का पौधा। लेकिन ये देखिए पतझड़ में इसके पत्ते जो है ना पर्पलिश होते जा रहे हैं, कलर इनमें चढ़ता जा रहा है। थोड़े थोड़े पत्ते जो है ना पतझड़ के श्रृंगार में आ चुके हैं। एक जगह से दो पत्ते निकलते हैं तो इसको डॉगवुड कहा जाता है, क्योंकि इससे डैगर बनाए जाते थे और डैगर से ही डैगवुड हुआ और फिर बिगड़ते बिगड़ते वही शब्द जो है डॉगवुड हो गया। तो कुत्ते से इसका कोई लेना देना नहीं है।
और बहुत से डॉग वुड्स कॉर्नस उनके फलों को स्ट्रॉबेरी की तरह खाया भी जाता है। हाँ, ये आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा घास है, मिस्केंथस चाइनीज सिल्वर ग्रास, मिस्केंथस साइनेंसिस, ये भी यहाँ पे पुष्पित हो रहा है। और वो देखिए पीछे लाल हुए मेपल्स जिनकी कैनोपीज इस वक्त रेड हो चुकी हैं और ये झूम रहे। ब्यूटी ऑफ मेपल्स इन ऑटम। पेंसिल्वेनिया से ओहायो आते हुए जंगल भरे हुए हैं मेपल से, और इसी तरह का दिलकश रंग जो है बिखरा हुआ है। और ये मिस्केंथस साइनेंसिस, यहाँ पे आपको दिख रहा है टुलिप ट्री। टुलिप ट्री मतलब इसको बोटैनिकली हम कहेंगे लीरियोडेंड्रॉन टुलिपिफेरा। तो मैग्नोलिएसी फैमिली का ही ये सदस्य है। और कितनी तेज हवा है, तो ये गिरने ही हैं ये पत्ते, लेकिन गिरने से पहले ये पत्ते जो हैं अपना ज़ैंथोफिल का प्रदर्शन करते हुए पीले हो चुके हैं। कुछ पत्ते अभी ग्रीन ही हैं, उनमें अभी क्लोरोफिल शायद बाकी है। अदरवाइज ये क्लोरोफिल जो है खत्म हो जाएगा और फिर इसमें पहले से विद्यमान ज़ैंथोफिल्स जो है ना वो अपने आप को वजूद में लाएंगे और इसलिए ये गोल्डन येलो हो जाएगा पूरा का पूरा। और इसीलिए इसको येलो पॉपुलर भी कहा जाता है। थोड़े बहुत पत्ते जो है पॉपुलर की तरह दिखते हैं, लेकिन पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि ये मैग्नोलिएसी चंपा फैमिली का, चंपा कुल का ये सदस्य है। और ये देखिए आप किस तरह से गोल्डन हो जाएगा, इसलिए इसको येलो पॉपुलर भी कहा जाए। ये पत्ते हैं इसके गोल्डन कलर में खूबसूरत हो जाएंगे, लेकिन अभी 15 दिन और इंतजार करना होगा, फिर एक भी पत्ता हरा नहीं दिखेगा, सबके पत्ते ऐसे गोल्डन येलो हो जाएंगे। लीरियोडेंड्रन टुलिपिफेरा, और टुलिप से क्या लेने देने हैं कि फूल जो है वो टुलिप की तरह दिखता है जब फूल बसंत में खिलता है। बस वही एक समानता है जो स्पीशीज का नाम टुलिपिफेरा। और बाकी जो फूल का रंग रूप है, अदा है, वो बिल्कुल हिम चंपा से मिलती जुलती है। ये है लीरियोडेंड्रन टुलिपिफेरा का पेड़। यहाँ पे देखिए ये फ्लावर्स अभी भी बाकी हैं। दिस इज गौरा लिंड हिमरी, इसको आजकल ओइनोथेरा में ही रखा जाता है। ओइनोथेरा लिंड हिमरी क्या बटरफ्लाई प्रिमरोज, लेकिन इसके पत्तों में भी कलर आ चुका है। पतझड़ के श्रृंगार में है, इसकी पत्तियां लाल हो चुकी हैं। यहाँ आगे और फूल खिले हैं। और ये टिटारियन एस्टर है। ये एस्टर जो है ये भी पतझड़ में खिलता है। इसको बोलते हैं एस्टर टिटारिकस। खास बात क्या है इसमें फूल देखिए, और बीच में जो गोल्डन येलो डिस्क फ्लोरेट्स हैं, दे आर सराउंडेड बाई माव पर्पलिश रे फ्लोरेट्स। तो ये एक फूल नहीं है, ये फूलों का गुच्छा है जिसको फ्लोरल हेड कैपिचुलम कहा जाता है। तो येलो सेंटेड ये फ्लावर हेड्स हैं, और पत्ते जो हैं काफ़ी दांतेदार हैं, लेकिन इनमें थोड़े से रफ भी हैं टू टच। और इसमें स्टॉक भी विंगड़ी है, विंगड़ी जैसी स्टॉक लगती है। और ये काफ़ी हेयरी है इसकी स्टेम भी। फ्लावर्स लेकिन बड़े खूबसूरत हैं। और देखिए हनी बी जो है वो उसकी मौज है इस मौसम में, जब
पतझड़ का मौसम है, पत्ते गिर रहे हैं, फूल खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये जो है टिटारियन एस्टर टिटारिकस, ये अब फ्लावरिंग में आया है। हालांकि बहुत सी अभी शाखाएं में अभी कलियां ही हैं, ये अब 1 महीने खिलते रहेंगे। तो कितनी मेटिकुलसली पौधों को लगाया गया कि हर महीने में, हर मौसम में कोई ना कोई फूल खिलता रहे, बाग कभी वीरान ना हो। तो ये एस्टर टिटारिकस। पीछे देखिए आप, ये कलरफुल जो दिख रहे हैं पत्ते, ये हैं कोटाइनस कुगाइग्रिया के, जिसको हम तुंग कहते हैं डोगरी भाषा में। और ये प्लांट जो है मैंगो फैमिली का ही है, पॉइजनस पौधा होता है, लेकिन डेकोरेटिव इसके स्टेमिनल फिलामेंट्स रहते हैं जब फ्लावरिंग हो। अगर फ्लावरिंग नहीं है तो पत्ते बड़े अच्छे। और यहाँ पे काफ़ी रिसर्च हुई है और उन्होंने कई कल्टीवार्स ऐसे बनाए हैं जिनमें कलरफुल फोलिएज रहता है, पर्पलिश, पिंकिश। ये देखो, ये दूसरी स्पीशीज है, रुस की। इसको बोलते हैं विंग्ड सुमक। क्यों विंग्ड? क्योंकि जैसे टिम्बरू होता है ना, टिम्बरू की तरह ये देखिए विंग्ड है। विंग्ड होने से, टिम्बरू के पत्ते की समान लगने से इसका नाम है विंग्ड रैकस। और पत्तियां जो है ना, लाजवाब गहरी लाल हो जाती हैं कैरोटीनॉइड्स के कारण, एंथोसायनाइन्स के कारण। तो ये भी मैंगो फैमिली का एनाकार्डियेसी का प्लांट है। रुस सी से इसकी स्पीशीज का नाम है, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन पॉपुलर नेम है विंग्ड सुमक। तो ये कोरियाप्सिस है, स्टारलाइट, टिक सीड, कोरियाप्सिस वर्टिसिलेटा। लेकिन देखिए इसका फ्लावर की कलर कितनी खूबसूरत है, ट्राई कलर लग रहा है। और ये है कोरियाप्सिस एस्ट्रेसी, सनफ्लावर फैमिली का पौधा। और ये खूबसूरत जो ओइनोथेरा लिंडहिमरी है, इसकी फ्लावरिंग तो पूरे समर में रही और लेट समर से लेट ऑटम तक, अर्ली विंटर तक चलती रहेगी। लाजवाब हुस्न है पतझड़ में। और पीछे वही विंग्ड सुमक है। इसकी स्पीशीज जो है यहाँ नेम प्लेट में लिखी हुई है, रुस सी से क्या नाम है इसका, हाँ, कोपेलाइना। यस, रुस कोपेलाइनम, वैरायटी लैटिफोलिया, मोरटान। रुस कोपेलाइनम वैरायटी लैटिफोलिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रिसर्च हुई है, खासकर यहाँ पे शिकागो में मोरटान आर्बोरेटम है, जिन्होंने पेड़ों के ऊपर काफी ज्यादा शोध किया है और उसके फलस्वरूप कई कल्टीवार्स नई किस्में विकसित की जिनको बागों के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। तो ये रुस कोपेलाइनम भी उसी का एक मिसाल है, उसी की, कि ये कितना खूबसूरत जो है लाल हुस्न हो जाता है इसका पतझड़। ये लाजवाब तितरी है एक किस्म की, जो टिम्बरू के पत्ते की तरह, लेकिन इसमें कांटे नहीं होते क्योंकि मैंगो फैमिली का पौधा है। और टिम्बरू जो है वो संतरा और नींबू परिवार का सदस्य है। उसके पत्तों को अगर आप मसलेंगे तो खुशबू आएगी टिम्बरू से, लेकिन रुस में सिर्फ कलर है। और रुस कोपेलाइनम वैरायटी लैटिफोलिया। ये देखिए, ये एक टाइगर आइज सुमक है, टाइगर आइज सुमक। और ये जो है इसको बोला जाता है रुस टिफिना। वैरायटी लेसिनिएटा, क्योंकि जो एक लीफलेट है वो फिर फर्दर डिवाइडेड है, लेसिनिएटेड है, डाइसेक्टेड है, इसलिए इसकी कल्टीवार। लेकिन इसकी भी पत्तियां जो है ना लाजवाब, कितना खूबसूरत है ये पतझड़ में। उसके श्रृंगार के लिए, सौंदर्य के लिए, हुस्न के लिए ही लगाया जाता है। और इसके
जो शाखाएं हैं ऐसे लगती हैं दूर से कि हिरण के सींग हो, एंटलर्स हो डियर के, इसलिए इसको नाम दिया हुआ है स्टैग हॉर्न सुमक। स्टैग हॉर्न सुमक का कलर पतझड़ में, और ये जो ऊपर जो फल है इनको इमली की तरह खाया जाता है, उसका लेमनेड बनाया जाता है अमेरिका में भी, जैसे रामनगर गांव में भी तितरी का अम्बल बनाया जाता था या बनाया जाता है। लेकिन आजकल बच्चों को इतना ज्ञान भी नहीं है और उनको इतनी दिलचस्पी भी नहीं है, क्योंकि वो जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं ना कि जंगल के कंदमूल। तो ये है रूस टिफिना वैरायटी लसीनिएटा, और जो हमने पहले देखा वो था रूस कोपेलाइनम विंग्ड रैकेस होने से इसका नाम है विंग्ड सुमक। ये सारा शबाब जो है पतझड़ में होता है। और इधर देखिए आप, इधर खूबसूरत ब्यूटी बेरी है, इसमें जो रंग है वो फल पक चुके हैं पतझड़ के आने पर, और ये जो इतनी सुंदरता है, ब्यूटी बेरी इसको नाम मिला हुआ है, इसीलिए सौंदर्य का फल ब्यूटी बेरी कैलिकॉर्पा। कैलिकॉर्पा डाइकोटिलम, लेकिन कल्टीवार बड़ा लाजवाब है, बहुत खूबसूरत है। और ऐसा ही एक कैलिकॉर्पा हमें जम्मू के जंगलों में भी मिलता है, जिसका नाम है कैलिकॉर्पा मैक्रोफिला सुआला। उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और फल उसका सफ़ेद होता है, लेकिन यहाँ पे कलरफुल है, पर्पलिश। और ये यहाँ झाड़ी को इसीलिए लगाया गया है, ये खूबसूरत रंग पतझड़ में निकले, और जब फूल कम हो जाते हैं तब भी बागों में रंगीन फल सजे रहें। ये है कैलिकॉर्पा। कैलिकॉर्पा की सारी झाड़ियाँ इस वक्त खूबसूरत अंदाज में अपना रंग, अपना सौंदर्य, अपना हुस्न बिखेर रही है। देखो ना कितना लाजवाब है हुस्न इस ब्यूटी बेरी का, कैलिकॉर्पा डाइकोटिलम। बचे हुए हैं कुछ फूल एस्टर नोवे एंगली के, सिम्फायोट्राइकम नोवे एंगली, और ये फॉल्स इंडिगो है। जिसको बोलते हैं बैक्टीसिया। इसके फूल कनेर है, लाल कनेर। कुछ याद आ रहा होगा कि कश्मीर में एक प्लांट होता है, इसको कांगड़ी में इस्तेमाल किया जाता है, पैरोशियाप्सिस जैकमोंटियाना, लेकिन पुरानी वर्किंग प्लांट्स में उसको नाम लिखा हुआ था पेरोशिया। असल पेरोशिया एक ही है जो ईरान में होता है, और उसको कहते हैं पर्शियन पेरोशिया। पर्शियन ये है जो हेमामेलिडेसी का लिखा है, पर्शियन पेरोशिया। पेरोशिया पर्सिका, पर्सिका मतलब ईरान का। तो ये वो पौधा है, और इसके पत्ते जो है ना, अभी पतझड़ में कोई 15 दिन के बाद सारे के सारे पत्ते रंगीन हो जाएंगे, जैसे एक आधा पत्ता भी शुरू हुआ है इस कलर में हो जाएगा। जो हमारा पहू हतब है उसका रंग जो है पीला रहता है, लेकिन इसमें पीला रंग भी होगा, लाल रंग भी होगा, बैंगनी रंग भी होगा। और सबसे खास बात क्या है, इसकी बार्क
देखिए बार्क भी इसकी कलरफुल है, थोड़ी थोड़ी पिंकिश रहती है और कलरफुल माटल्ड रहती है। तो ऐसी बार्क हमारे पैरोशियाप्सिस जैकमोंटियाना पहू हतब जो श्रीनगर में होता है, जिसको कांगड़ी में इस्तेमाल करते हैं, उससे ये अलग है। ये है असल पैरोटिया, और उसको एक जर्मन है पैरट, उनके नाम से इसको नाम मिला हुआ है, जीनस पैरोटिया या पैरोशिया। फर्क क्या है दोनों में? जो कश्मीर में मिलता है पैरोशियाप्सिस और ये पैरोशिया, इसमें खास बात यही है कि इसमें पेटल्स नहीं होती है पैरोशिया में। और दूसरी बात ये कि पैरोशियाप्सिस की तरह, पहू हतब की तरह इसमें कोई सफ़ेद ब्रैक्स नहीं होती। और अगर हम फूलों को देखें, पहू हतब के फूलों को, तो उसमें 15-20 फूल का एक अंदर गुच्छा होता है और उसके बाहर सफ़ेद रंग की ब्रैक्स होती है जो उसको हुस्न बख्शती है। तो ऐसी ब्रैक्स इसमें देखने को नहीं आती। तो ये पैरोशिया है, पैरोशियाप्सिस नहीं है। और जो कश्मीर में दिखाई देता है वो है पैरोशियाप्सिस जैकमोंटियाना। कई बार उसको फॉल्स विच हेजल भी कहा जाता है, क्योंकि असल अगर ये विच हेजल है या हेमोमेलिस वर्जीनियाना है, जिसकी फ्लावरिंग अब हो रही है इस वक्त, गोल्डन येलो फ्लावर्स, तो हेमोमेलिस विच हेजल है या पैरोशियाप्सिस जैकमोंटियाना, इसको कहेंगे फॉल्स विच हेजल। लेकिन ये जो असल में है पैरोटिया पर्सिका, इसको कहा जाता है पर्शियन आयरन वुड। आयरन वुड क्यों? लोहे की तरह इसकी लकड़ी बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे हमारे पैरोशियाप्सिस जैकमोंटियाना पहू हतब की होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक और लाल पत्तों वाला मेपल है, त्रिकन्ना जिसको डोगरी में कहा जाता है, जापानी त्रिकन्ना है ये, एसर पामेटम। लेकिन इसकी कल्टीवार है खास, जिसका नाम है ब्लड गुड। जापानीज मेपल है और एसर पामेटम ब्लड गुड, चाइना, जापान, कोरिया और उसको कश्मीर में भी लगाया गया। और यहाँ आप देख रहे हैं 9 बार्क बुश, 9 बार्क। सर्दियों में इसकी जो बार्क निकलेगी तो 9 का डिजिट बनता है। हालांकि अभी इतना देखना मुश्किल है 9 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, लेकिन ये पत्ते जो हैं ये भी कलरफुल रहते हैं और इसको बोलते हैं फाइसो कार्पस अपुलिफोलियस, 9 बार्क, रोजेसी फैमिली की ये बुश है। और यहाँ देखिए जो लाल हो रही हैं ये पत्तियां, ये है ओक लीफ हाइड्रेंजिया। ओक लीफ हाइड्रेंजिया, फूलों का मौसम बीत चुका, टल चुका, अब है पत्तों को रंगने का मौसम, पत्तों को हुस्न देने का मौसम। लेकिन यहाँ शिकागो में हवा इतनी तेज है, बहुत मुश्किल हो जाता है पत्तों को शाख के साथ बंधे रहना। फिर भी कुछ पत्ते आपको दिख रहे हैं लाल हुए, चटक लाल। ये शवाब जो है 15 दिन में और ज्यादा खूबसूरत होगा। और जैसा मैं कह रहा था कि कुछ डार्क वुड्स को खाया भी जाता है, तो ये डार्क वुड है, स्ट्रॉबेरी डार्क वुड, जिसको कहा जाता है कॉर्नस मॉस। इसको खाया जाता है, इसके फल को, और फल चले गए हैं। बुडलीजा बटरफ्लाई बुश, इसकी फ्लावरिंग अभी भी चल रही है। और एक आपको दिखाते हैं बटन बुश, बटन की तरह फल। ये कदम्ब के परिवार का ही सदस्य है, जो नॉर्थ अमेरिका का एक नेटिव बुश है। ये जो जंगल में, प्रेरीज में, इंडियाना में, ओहायो में, मिशिगन में हमें मिलती है। और जगह जगह इसको लगाया भी गया, जैसे लिंकन पार्क जू है, और ये गारफील्ड पार्क प्लांट कंजर्वेटरी में भी इसको देख रहे हैं हम। तो ये है सफेलेंथस ऑक्सीडेंटालिस, जो कैम होता है मित्रगैना पार्विफोलिया, उसी परिवार का, कॉफी परिवार का, कदम्ब परिवार का जो सदस्य है। लेकिन ये झाड़ी रहती है और इसके जो है बटन जैसे
फलों के, पहले फूलों के फिर फलों के गुच्छे नज़र आते हैं, इसलिए इसको नाम मिला हुआ है बटन बुश सफेलेंथस जीनस। और ऑक्सीडेंटालिस, क्योंकि ये वेस्टर्न इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ईस्टर्न साइड नहीं है, ग्लोब के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसका नाम है ऑक्सीडेंटालिस। यहाँ भी शब्द ऑक्सीडेंटालिस हो उसका मतलब यही है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर का माना जाता है। ये है कैलामिंथा नापेटा, काफ़ी एरोमेटिक बुश है और हनी बीज और बटरफ्लाइज विजिट करती रहती है। कैलामिंथा नापेटा, ये पेनिस्टिमान है, इसकी फ्लावरिंग खत्म है। और ये पीछे देखिए बटन बुश सफेलेंथस ऑक्सीडेंटालिस, और ये बियर्ड टंग पेनिस्टिमान, इसकी फ्लावरिंग तो ख़त्म है लेकिन पत्ते देखिए पतझड़ में ये भी एंथोसायनिन्स के साथ सजे हुए हैं। एंथोसायनिन ने इसको बैंगनी रंग बख्श दिया, मुरझाने से पहले, जाने से पहले ये कलरफुल हो गए। और पीछे बुडलिजा डेविडाई और कुछ और बुशेस जो जहाँ पे लगी हुई हैं उसमें कटल्पा है, ग्रासेस है, रोजेस हैं। ये ग्रासेस है और खास किस्म का ये यूका है, यूका फिलामेंटोसा, जिसमें धागे जैसे निकले हुए पत्तों से, यूका फिलामेंटोसा। गोल्डन स्वॉर्ड इसका कल्टीवार है और ये झूमते हुए घास कितनी तेज हवा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका जो नाम है वेरीगेटेड यूका, यूका फिलामेंटोसा गोल्डन स्वॉर्ड, ये वाला। और ये जो है हमारा जो काफल होता है ना, जैसे वो हमें मिलता है चोड़ मोटू पांजिया में या फिर संगड़ फॉरेस्ट में या फिर बनी को जाते हुए, तो उसी का ये एक नॉर्थ अमेरिकन स्पीशीज है जिसको यहाँ लगाया गया है। एक किस्म का काफल ही है जी, पेंसिल्वेनिया का नॉर्दर्न बेबेरी, जिसको कहा जाता है मायरिका पेंसिल्वेनिका। मेल और फीमेल अलग रहती है। और सरसराती हवा में हम एक और पौधा देखेंगे, ये है स्वीट गम, जिसके पत्ते पीले हो जाते हैं और मेपल जैसे पत्ते होते हैं, ये देखिए। लेकिन एक जगह से एक पत्ता निकलता है, तो ये मेपल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जगह से एक पत्ता निकला हुआ है, यहाँ पे भी एक पत्ता है, दो नहीं है, नहीं तो इधर होना चाहिए, मेपल नहीं है। और ये 5 लोब्ड लीव्स है और जहाँ 7 लोब्ड है यहाँ पे, इसको कहा जाता है अमेरिकन स्वीट गम। लिक्विड अंबर, क्योंकि लिक्विड जैसा निकलता है। अंबर मतलब एक किस्म का रेजिनस, और स्टाइरेसिफ्लुआ स्टोरेक्स मान लिया गया था इसको पहले कन्फ्यूजन में, और वो बेहतर रहता है इस पेड़ से अगर इसको काट दिया जाए, इसलिए इसका नाम है लिक्विड एम्बर स्टाइरेसिफ्लुआ। हेमोमेलिडेसी फैमिली, ये उसी फैमिली का है जिसमें पेरोशिया पर्सिका, पर्शियन आयरन वुड आता है, या फिर पहू हतव पेरोशियोप्सिस जैकमोंटियाना आता है। हेमोमेलिडेसी जहाँ जिसमें हमारा रखा जाता है अमेरिकन विच हेजल, हेमोमेलिस वर्जीनियाना, ये उसी कुल का सदस्य है। ये फल अगर आपको मिले कहीं तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो चिनार का फल हो, गोल सा बाल बनता है, उसको कहा जाता है गम बाल ट्री, इसका नाम गम बाल ट्री भी है। तो ये है लिक्विड एम्बर स्टाइरेसिफ्लुआ, जिसके पत्ते बहुत हसीन हो जाएंगे लेकिन अभी ग्रीन ही है। तो 15-20 दिन के बाद पूरा शबाब आएगा, पीले रंग में
रंग जाएंगे ये सारे के सारे पत्ते। ये क्रीपिंग जूनिपर है, जूनिपेरस प्रोकम्बेंस, ये एवरग्रीन है और इसके पत्ते कभी ना जाएंगे ना बिछड़ेंगे। तो ये एक हसीन और छोटी सी चीड़ है, और ये चीड़ जो है पाइनस मुगो है, इसमें बड़ी छोटी सी रहती हैं ये कोन्स का साइज जो है वो 1-1.5 इंची है, और एक जगह से पत्तियां जो है 2-2 निकलती हैं, 2-2 पत्तियां, एक गुच्छे में पत्तियां 2-2 हैं। जैसे मानसर जम्मू की जो चीड़ है उसमें एक जगह से 3 नीडल्स निकलती हैं, और 3 नीडल्स भी काफ़ी लंबी होती है, लेकिन ये तो 1 इंच लंबी भी नहीं है, 1 इंच तक, या चलो मान लेते हैं कहीं कहीं 2 इंच भी है, 2 इंच से कम ही है, और एक जगह से 2-2 निकलती हैं। इस जम्मू वाली चीड़ में 3 निकलती हैं, और कायल को देखें कलचीड़ उसमें 5 निकलती हैं।